एक समय की बात है, एक बड़ा बरगद का पेड़ था जहां दो कौवे पति और पत्नी ने एक सुंदर सा घोंसला बनाया था और वहीं अपना घर बसा लिया था। उसी पेड़ के एक खोखले हिस्से में एक काला नाग भी रहता था। कौवों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि हर बार जब मादा कौवा अंडे देती, वह काला नाग पेड़ पर चढ़कर उनके बच्चे खा जाता। कौवे बहुत दुखी थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार वे पास ही के एक और बरगद के पेड़ पर रहने वाले एक चालाक सियार के पास गए और उससे मदद मांगी। उन्होंने कहा, मित्र, अब यहां रहना बहुत खतरनाक हो गया है। कृपया हमें कोई उपाय बताइए जिससे हम अपने बच्चों को इस दुष्ट नाग से बचा सकें। सियार ने गंभीरता से कहा, मित्रों, हिम्मत मत हारो। बड़े से बड़े दुश्मन को भी बुद्धि और चालाकी से हराया जा सकता है। कौवों ने विनती की, तो कृपया हमें बताइए कि हम इस काले नाग से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सियार ने मुस्कुराते हुए योजना बताई। राजधानी में जाओ, जो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। वहां किसी अमीर और लापरवाह आदमी के घर को देखो। अगर वहां कोई कीमती चीज खुले में रखी हो तो उसे उठा लो, लेकिन ध्यान रहे, यह काम तब करना जब वहां के नौकर चाकर तुम्हें देख रहे हों। फिर धीरे धीरे उड़ते हुए वापस अपने पेड़ की ओर आओ, ताकि वे तुम्हारा पीछा कर सके और उस कीमती चीज को नाग के बिल के पास गिरा दो। जब वे वहां पहुंचेंगे और उस बिल से नाग को निकलते देखेंगे, तो वे उसे मार डालेंगे। कौवों को यह योजना समझ में आ गई और वे तुरंत राजधानी की ओर उड़ चले। राजधानी पहुंचने पर मादा कौवे ने देखा कि कुछ रानी महिलाएं झील में स्नान कर रही थीं और उन्होंने अपने गहने, सोने और मोतियों की मालाएं झील के किनारे रख दिए थे। वहीं कुछ राजा के सेवक भी निगरानी कर रहे थे। मादा कौवे ने तुरंत एक बड़ी सी सोने की माला उठाई और धीरे धीरे उड़ने लगी। जब सेवकों ने देखा तो वे डंडे और पत्थर लेकर उसके पीछे दौड़े। कौवा ठीक उसी योजना के अनुसार अपने पेड़ पर पहुंची और माला को नाग के बिल के सामने गिरा दिया। खुद एक शाखा पर बैठ गई ताकि सेवकों को रास्ता दिख सके। कुछ ही देर में जब सेवक वहां पहुंचे, नाग भी शोरगुल सुनकर बाहर आ गया। उसने फन फैलाया और सेवकों को डराने की कोशिश की, लेकिन सेवकों ने उसे डंडों और पत्थरों से मार गिराया और माला लेकर लौट गए। इस तरह चालाक सियार की योजना सफल रही और कौवों को उस दुष्ट नाग से छुटकारा मिल गया। अब वे निश्चिंत होकर अपने घोंसले में रहने लगे और उनके बच्चे भी सुरक्षित रहे। सीख: बुद्धि और चालाकी से सबसे खतरनाक दुश्मन को भी हराया जा सकता है।